कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका दूसरा बाब जो 16 आयत पर मुश्तमिल है। और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें खुदा के भेद की मनाती करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। फिर भी कामिनों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने न समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब न करते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जानें जो खुदा ने हमें इनायत की है। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है।